अगर तुम्हें जीवन भर प्रसन्न रहना है तो अपने माँ बाप को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। आजकल के बच्चों के पास सब कुछ है पर माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। मुझे लगता है संसार में, इस समय समाज में अगर सबसे ज्यादा अपनापन है तो सिर्फ मोबाइल में है। ईमानदारी से सोचिएगा, कभी अकेले में इस मोबाइल ने हमें हमारे परिवार से अलग किया है कि परिवार से जोड़ दिया है। तो चलते हुए बेटे ने कहा कि माँ बड़े दिनों बाद इस बार दीपावली पे मेरे पास है, मेरे साथ है, कि मेरी माँ को क्या आवश्यकता है तो वो भी ले आएंगे। बोले तुम जानो तुम्हारी माँ जाने, मैं तो चली, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, पूछ के आ जाओ अपनी माँ से, अपनी माँ का सामान खुद ही खरीद लाओ। पत्र पढ़कर वो बेटा रोने लगा, पढ़ते पढ़ते वो बहू रोने लगी। आंखों में आंसू देकर जीवन भर कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अगर तुम्हें जीवन भर प्रसन्न रहना है तो अपने माँ बाप को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। आपके माँ बाप के आशीर्वाद के कारण आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल के बच्चों के पास सब कुछ है पर माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जोर से बोलिए। आइए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी माँ बाप हैं, इस कहानी को मन लगा के सुनो। आज हमारे समाज में से अपनापन समाप्त होता जा रहा है। यहां आज हमारे समाज में अपनापन किसी से नहीं रहा है। मुझे लगता है संसार में, इस समय समाज में अगर सबसे ज्यादा अपनापन है तो सिर्फ मोबाइल में है। सब छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। बैकअप बैटरी साथ में रखते हैं आजकल, बैकअप बैटरी। गाड़ी में भी चार्जर चाहिए। इतनी चिंता तो ये अपने खाने की नहीं करते जितनी ये मोबाइल की चार्जिंग की चिंता करते हैं। ईमानदारी से सोचिएगा, कभी अकेले में इस मोबाइल ने हमें हमारे परिवार से अलग किया है कि परिवार से जोड़ दिया है। और ये जानते हुए भी मोबाइल ने हमने अपने बच्चों के हाथ में दिया है। गुनहगार कौन है? मेरी बात, हर चीज को आप आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत गहराई की होती है, उनको गहराई से ही समझो। एक बहुत अच्छी कथा है, सुनो। एक माँ शहर में रहने वाले अपने बहू बेटे के पास में गई। हमेशा गांव में रहती थी, पिताजी थे नहीं। दीपावली का समय था। उस मां ने सोचा कि चलो मैं अपने बहू बेटे के पास चल के रहती हूं। एक बहू बेटा गांव में भी रहते थे, ऑलमोस्ट वो वहीं रहती थी उनके पास। दीपावली का समय था तो बहू तो मतलब ठीक ही है, पर बेटा बड़ा खुश था कि मेरे पास माँ आई है। बड़ा आनंद में था। तो एक दिन बहू ने कहा दीपावली का त्योहार पास में आ गया है, चलो कुछ बाजार से सामान ले आए। नौकरी से तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती, चलो जल्दी चलते हैं। तो चलते हुए बेटे ने कहा कि माँ बड़े दिनों बाद इस बार दीपावली पे मेरे पास है, मेरे साथ है। मैं माँ से भी पूछाओ जरा तुम कि मेरी माँ को क्या आवश्यकता है तो वो भी ले आएंगे। बहुत तुनक के बोली, तुम्हारी मां बूढ़ी है, इस उम्र में मां को क्या चाहिएगा? 2 रोटी और 2 कपड़े, इससे ज्यादा क्या? उन्हें रोटी टाइम पे मिल जाए, उन्हें 2 वस्त्र मिल जाए, यही उनकी दीपावली। क्या मां मां करते रहते हो? अरे ऐसा नहीं, मेरी मां है, कोई आवश्यकता हो सकती है उनको भी, तो जाके पूछ लो। बोले तुम जानो तुम्हारी माँ जाने, मैं तो चली, मैं गाड़ी में बैठी हूं, पूछ के आ जाओ अपनी माँ से, तुम्हारी माँ को क्या चाहिए पूछाओ। बहू जाके गाड़ी में बैठ गई। बेटा अपनी माँ के पास में गया
और बेटे ने मां से पूछा, मां हम बाजार जा रहे हैं दीपावली की शॉपिंग करने, अगर आपको भी कोई सामान चाहिए तो आप मुझे बता दो, हम आपके लिए वो सामान ले आएंगे। माने का नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तुमको देख लिया, तुम्हारे साथ हूं, यही मेरे लिए दीपावली का गिफ्ट। बोले नहीं मां, कुछ भी आपको चाहिए तो आप बताओ ना। तो माने का रुक जरा, तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं कुछ लिख देती हूं, हो सकता है तू भूल जाए, मैं लिख देती हूं। लिख दिया। बोले ये पत्र ले जा, इसमें जो लिखा है वो ले आइयो। जेब में रख लिया, रास्ते में पढ़ लेंगे, देर हो रही है, गाड़ी में बैठी। तुनक के फिर बहू ने पूछा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने, क्या चाहिए तुम्हारी माँ को? उन्होंने पता नहीं इस पत्र में कुछ उन्होंने लिखा है, तुम मना कर रही थी उन्हें नहीं चाहिए, तो लगता है उनको कुछ चाहिए होगा, तो इसमें है, पढ़ के सुना दो। तुम्हारा पत्र, तुम्हारी माँ का पत्र तुम ही पढ़ो, इस बुढ़ापे में भी इतनी बड़ी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या लिखा। कहीं ऐसा तो नहीं गांव के तुम्हारे भैया भाभी के लिए कुछ लिख दिया हो तुम्हारी माँ ने? जो भी हो ले आना। बहू गई, शॉपिंग की, सामान लेके आई अपने अपने बच्चों का। वो पति थोड़ा काम करके आ गया इतनी देर में। मेरी माँ का सामान भी ले आओ, मैं थक गई हूं शॉपिंग कर करके, पैदल चल चल के थक गई हूं, अब तुम खुद ही जाओ, अपनी माँ का सामान खुद ही खरीद लाओ। ठीक, पत्र तो पढ़ के सुनाओ। पहले पत्र बेटे ने निकाला, क्या लिस्ट है, पत्र पढ़ा। पत्र पढ़कर वो बेटा रोने लगा। पत्नी डर गई, ऐसा क्या है मंगा लिया इसकी मां ने, ये रो रहा है। छीन लिया पत्र, क्या है इसमें? पत्र पढ़ा। उस पत्र में बहू ने पढ़ा जो मां ने लिखा। मां ने कहा, बेटा इस बुढ़ापे में मनुष्य की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती, ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती बुढ़ापे में। बूढ़े मां बाप, जिन्हें अधिकांश लोग बुढ़े बुढ़िया कहकर बुलाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि ये बुढ़े बुढ़िए जिनको हम बुढ़ा बुढ़िया कह रहे हैं, ये बुढ़ा बुढ़िया हमें जवान करने पढ़ाने लिखाने में ही हुए हैं। तुम मुझे दीपावली का गिफ्ट देना चाहते हो, मुझे किसी सामान की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, मैं बूढ़ी हूं, क्या पता अगली दीपावली में न देख पाऊं। अगर मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो जितना भी तुम्हारे पास समय हो मेरे साथ बैठ जाया करो। तुम्हारे साथ अगर मैं बैठ जाऊंगी तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। मैं तुम्हारा स्पर्श कर लूं, मैं तुम्हें कभी कभार अपने सीने से लगा लूं, कभी कभार अपना बचपन याद करके तुम मेरी गोद में सर रख के अपने मन की बात मुझसे करो। बेटा मैं ये जानती हूं कि मृत्यु सत्य है, तेरे पिता भी चले गए, मुझे भी जाना है, लेकिन अपनों के द्वारा तिरस्कृत होकर जो मृत्यु प्राप्त होती है वो बड़ी दुखदायी होती है, और अपनों के द्वारा प्रेम स्नेह पास सानिध्य प्राप्त करके जो मृत्यु प्राप्त होती है वो मृत्यु बड़ी सुंदर होती है। दीपावली तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, पर दीपावली मेरी वही जब मेरा बेटा मेरी बहू खुशी खुशी मेरे साथ कुछ समय
मेरे एकांत, मेरे अकेलेपन में मेरी सहायता करे, मेरे साथ बैठ जाया करे। पढ़ते पढ़ते वो बहू रोने लगी, रोते रोते कहने लगी, मैं भी तो मां हूं, मेरी भी तो यही हाल बुढ़ापे में होगी। देखो तुम मुझे चाहे कम समय दिया करो, पर अपनी बूढ़ी मां के साथ ज्यादा बैठा करो, मैं भी बैठूंगी। अपने माँ बाप को अपमानित करने वाले लोग, अपने माँ बाप को बुढ़ा बुढ़िया कहने वाले लोग कभी ये न भूलें एक दिन हम भी बूढ़े होंगे और हमारे भी बच्चे हमारा ऐसा ही तिरस्कार करेंगे। अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो तो माँ बाप की मेहनत के कारण खड़े हो। माँ बाप ने स्कूल की फीस, खुद की रोटी, खुद के शौक खत्म कर करके तुम्हारे स्कूल की फीस भरी है। उनका एहसान, उनका कर्ज कैसे उतार पाओगे, किस जन्म में उतार पाओगे, कल्पना नहीं कर सकते, तुम नहीं भर पाओगे। आज तुम जो भी हो ना, जो भी हो वो उन्हीं की कृपा से हो, उन्हीं की मेहनत से हो। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह यही करूंगा, अपने माँ बाप का आदर कीजिए, उनको समय दीजिए, उनको बुढ़ा बुढ़िया कहकर उनका अपमान मत कीजिए। जितना ज़्यादा समय हो सके मोबाइल पे टाइम खराब करने के, मोबाइल पे लगे रहने के, उससे लाख गुना अच्छा है अपने माता पिता के साथ बैठकर उनके जीवन का कुछ अनुभव अर्जित कीजिए। बोलो राधे राधे।